जी सलामुकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा अशफाक। ये मुझे लग रहा है सोलर पैनल है। जी सर, ये सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट है। सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट, सोलर पैनल को साफ करने वाला रोबोट। जी अच्छा। सर, ये सोलर पैनल की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगा, जिससे हमारे पास बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए एनर्जी जो यील्ड हो रही है वो ज़्यादा हो जाएगी। पर एक सोलर पैनल के हिसाब से एनुअली ये 2% उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। अगर हमारे पास एक बड़ा सोलर फार्म है 1 मेगावाट का, तो उसमें ये हमें एनुअली 50,000 वाट्स हमें ये एक्स्ट्रा देगा। अच्छा, एक पहली बात तो ये है, मेरे व्यूअर्स को ये बताना ज़रूरी है कि सोलर पैनल जो है उसको कपड़े से साफ़ नहीं करना। सर, इसको हम इससे अगर साफ़ कर लें, और क्योंकि सर ये खुद से चलता है, इसको ना सुपरविजन की ज़रूरत है ना इसको, मतलब हम तो ये आप इस सोलर पैनल पे इसको लगा दें, ये उसको साफ़ कर देगा? ये उसको साफ़ कर देगा। सर, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, और वो जैसे ही पैनल एंड होगा, जहाँ पर एंड होगा वो सेंसर इसको सेंस कर लेगा और उसके बाद ये आगे नहीं चलेगा। और ये खुद ही फैसला करेगा कि कब साफ़ करना है और कब नहीं। सर, इसमें ह्यूमिडिटी सेंसर्स लगे हुए हैं जो सेंस करेंगे कि अगर आसपास की एयर जो है वो कम ह्यूमिड है, इसका मतलब है कि बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं हुई तो ये ज़ाहिर है गंदा हुआ होगा, तो वो उसको सेंस करके खुद ही से उसको क्लीन कर लेगा। और ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर सेंसर्स, दोनों चीज़ें इसको सेंस और करती अभी हैं। ये जो सोलर पैनल क्लीनिंग रोबोट है, मेरा ख्याल है कि ये भी मार्केट में नहीं आया नहीं सर, है? नहीं सर। तो ये कब तक ले आएंगे आप मार्केट में? सर, हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम इस चीज़ को आगे प्रोसेस करें और सोलर फार्म्स में इसको लगाया जाए, जहाँ जहाँ पर सोलर का यूज़ हो रहा है वहाँ इसको लगाया जाए, ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो और हमारे पास एनर्जी ज़्यादा। तो इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि जो सोलर पैनल है उसको अगर आप इस सिस्टम के तहत साफ रखेंगे तो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होगी। एक यूनिट इतनी आपको बिजली दे देगा कि आपके तकरीबन 20-25 घर और ज़्यादा, 1 मेगावाट का सिस्टम आपको इतनी दे देगा कि आपके लाइट अप हो सकते हैं घर। इस यूनिवर्सिटी की सबसे अहम बात यह है कि इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉर इनोवेशन में जो दुनिया की 100 अहम यूनिवर्सिटियां हैं उसमें पाकिस्तान की ये यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अच्छा जी, ये क्या है भाईजान? सर, ये कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस डिटेक्शन सिस्टम है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम है ये? हाँ जी, एयरपोर्ट। आपका नाम क्या है? फजील अहमद। ये आपने सारा बनाया है? जी। तो ज़रा बताएं कि ये आइडिया कैसे आया आपके जहन में? सर, अभी जिस तरह से हम देखते हैं कि सिक्योरिटी मशीन्स के ऊपर जो स्कैनिंग मशीन्स होती हैं उस पर जो स्कैनिंग हो रही होती है, वो एक नॉर्मल बंदा जो है वो बैठ के उसको देख रहा होता है। तो कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा रश की वजह से या डिस्ट्रैक्शन की वजह से कोई ना कोई चीज़ मिस होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें ये है कि इस एल्गोरिदम के बेस पे हम ये कर सकते हैं कि जो डिटेक्शन है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन की तरफ चला जाता है। हम जब एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा होता है, तो वो जो सिस्टम चल रहे हैं एयरपोर्ट्स, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें जो एयरपोर्ट पे चल रहे हैं उसमें आपको नॉर्मल इमेज नज़र आता है जैसा कि यहाँ पे है, लेकिन जो ये वाला सिस्टम है उसमें वो आपको ख़ुद ही आइडेंटिफाई करके बताता है कि इस बैगेज के अंदर ये अनोमली है या ये ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोहिबिटेड है। ये एक बैग है, इसमें आपको कोई कंसीलमेंट नज़र नहीं आ रही, छुरी वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको। और जब इसका स्कैन होगा तो अगर इसके नीचे कुछ दबा हुआ है तो वो आपको, जी छुरी है, लेकिन ये आपको नज़र नहीं आएगी बेसिकली। अच्छा, इसको डिटेक्ट करें जी। जी, अब जैसे ही आप आगे चलते रहे ये इमेज आया, और इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप को एक छुरी बहुत मुश्किल से नज़र आ रही है, बिकॉज वो चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो हमारे सिस्टम ने इसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लिया है। इससे ना सिर्फ छुरियाँ बल्कि इसके अलावा हथियार जिसमें हैंडगन्स हैं, हैंडगन के पार्ट्स हैं, करेंसी है और काउंटरबैंड, उस तमाम के लिए हम इसको ट्रेन कर सकते हैं। जी, ये पाकिस्तान का पहला इंडस्ट्री डेवलप्ड 3D प्रिंटर है। चूँकि पाकिस्तान में इंपोर्ट पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो इसका जो एक इसकी जो फ्लिप साइड थी वो ये थी कि हम पाकिस्तान में जो बच्चे काम करना चाहते थे, अपने प्रोडक्ट्स डेवलप करना चाहते हैं या अपने कोई प्रोजेक्ट्स करना। आपने लिखा है इंडिजियसली डेवलप्ड 3D प्रिंटर। जी। तो 3D प्रिंटर इससे पहले पाकिस्तान में नहीं बना? नहीं जी, पाकिस्तान में नहीं बना, और चूँकि इसकी इंपोर्ट पे पाबंदी है तो हमारे बच्चे जो थे वो इनेबल ही नहीं हो रहे थे, वो अपने प्रोजेक्ट्स ही नहीं कर पा रहे थे, अपने आइडियाज़ को किसी शेप में नहीं ला पा रहे थे। तो फिर एक दिन कुछ बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने खुद ही इस पे काम शुरू कर दिया, और 1.5 साल के बाद आपके सामने अभी आप पार्ट सारे देखें यहाँ पे, तो इनको बच्चों ने खुद ही प्रिंट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? माय नेम इज़ जवाद अरशद तारड़ फ्रॉम आई एम फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मुझे लग रहा है ये रोबोटिक आर्म है।
अच्छा, इससे क्या काम ले रहे हैं आप? सर ये हमने अभी बना रहे हैं हम आगे, और इसे यूज़ कर रहे हैं एक और प्रोजेक्ट में, जो ऑटोमोबाइल की असम्बली लाइन होती है ना, उसमें रूफ़ की वेल्डिंग के लिए, वो उसका हमने फ़िलहाल प्रोग्राम इसके अंदर एम्बेड किया हुआ है। तो ये उसके हिसाब से आगे जाके वेल्डिंग के जिस तरह वेल्ड होता है ना, उसके ऊपर छत ऊपर रखेगा, छत वाला वो ये ऊपर वेल्डिंग का काम करेगा, जैसे वेल्डिंग गन आगे काम करते हैं ऊपर। ये जो रोबोटिक आर्म है, इससे वेल्डिंग का काम लिया जाएगा। तो कैसे अभी इसको अब एक्टिव कैसे करेंगे? सर राइट ना अभी हमने इसको एक ट्रैजेक्टरी पे चलाया हुआ है कि किस तरह ये वेल्डिंग करेगा। अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसको प्रोग्राम किया हुआ है। अभी जो हमारी नॉर्मल ट्रैजेक्टरी है ना, वो ये है कि आगे आएगा, अपनी वेल्डिंग वगैरह करेगा, उसके हिसाब से जब ये अपना वो कर लेगा पूरा, तो ये वापस चला जाएगा। इसके अलावा बाकी हमारे और भी फीचर हैं कि हम इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। अभी तो हमने इसको एक बात इसलिए की, क्योंकि हमारा दूसरे प्रोजेक्ट में ये इसके साथ यूज़ हो रहा है। अभी ये इसको हम एक ही ट्रैजेक्टरी में भी चला सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको नॉर्मली आगे पीछे भी कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? सर आई एम मोहम्मद अली आरिफ फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये क्या चीज़ है? सर ये हमने एक बायोनिक लेग डिज़ाइन किया जो कि हैंडीकैप लोगों के लिए यूज़फुल होगी कि उनके यस सर, और ये जो माजूर अफराद है उनके लिए यूज़फुल होगी क्योंकि इसका क्या यूज़ होगा? सर इसका यूज़ ऐसे होगा कि ये बेसिकली मसल के सिग्नल डिटेक्ट करता है। एक सेंसर लगाते हैं हम मसल में, EMG सेंसर उसका नाम है। तो वो बेसिकली मसल के सिग्नल, ब्रेन के सिग्नल डिटेक्ट करेगा, उनको फिर कन्वर्ट करेगा डाटा में, और वो हमारे आर्डिनो में जाएंगे, उसे कोड होके ये जो भी कैसे एक्टिव होती है? सर एक्टिव ऐसे होती है। अच्छा ये बताइए। जी सर, यहाँ पे सर ये सेंसर इसका लगेगा EMG सर, जो सर ब्रेन के हमारे सिग्नल होंगे वो सर इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो जनरेट करते हैं स्केलेटल मसल में से, जो सिग्नल यहाँ पे आएंगे उसका सर वो डेटा यहाँ पे सेंस करेगा इलेक्ट्रोड्स इसके, और वो सर सेंड करेंगे इसमें आर्डिनो में। तो सर यहाँ हमने प्रोग्राम इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, तो जैसी हमारी मूवमेंट जो रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की उसी हिसाब से सर वो यहाँ पे डिलीवर करेगा, और ये इस तरीके से सर मूव करेगी। इसको मूव करें इसको। अच्छा ये ज़रा बताएं ना, ये ज़रा कैसे मूव कर रहा है? सर ये मूव इस तरह कर रहा है कि ये बेसिकली EMG सेंसर लगा हुआ है। सर ये मसल के जो सिग्नल है ना डिटेक्ट कर रहा है, और ये इसको कन्वर्ट कर रहा है डाटा में, और ये डाटा से आर्डिनो में जा रहा है। आर्डिनो को डिटेक्ट कर रहा है कि वो जिसकी मूवमेंट है ना मसल की, वो फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो उसके मुताबिक जैसे ये फॉरवर्ड मूव करेगा, ये लेग भी फॉरवर्ड चलेगी, इस तरह बैकवर्ड करेगा, बैकवर्ड जा रही है। अच्छा जी सर। उसके अलावा सर ये हम डेवलप कर रहे हैं इसमें और इम्प्रूवमेंट। जी सर ये यानी कि जो आपकी दूसरी टांग है ये उसके साथ करेगा? नहीं सर, जो होगी जो हैंडीकैप बेसिकली डैमेज होगा ना, लोअर लिम्ब इसका ख़राब होगा सर। ओके, उसके ऊपर उसी के ऊपर लगा होगा सर ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद अकबर। अकबर साहब ये क्या चीज़ बनाई है आपने? ये इलेक्ट्रिकल क्रेडल्स बेबी मॉनिटरिंग के लिए, उन वर्किंग वुमेंस के लिए जो कि हमारे पास जॉब वगैरह पे जाती हैं, और हमारे पास पाकिस्तान में 51% आबादी वुमेंस की है। उसके अंदर से 45% ऐसी वुमेन की आबादी है जो कि सिर्फ इस वजह से शादी के बाद जॉब नहीं कर सकती, अपनी स्टडी को नहीं यूटिलाइज़ कर सकती, कि जिनका बच्चा हो जाता है और उनको केयरिंग के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास फीचर्स है कि इसके अंदर प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए कैमरा वगैरह, सेंसर्स वगैरह, टेम्परेचर सेंसर्स वगैरह, हर चीज़ इंस्टॉल है। ये आपने पंगूड़ा बनाया? पंगूड़ा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये पंगूड़ा जो है, इसमें जो बच्चा लेटा हुआ है उसकी माँ उसे अपने दफ्तर से मॉनिटर कर सकती है? बिल्कुल, ये कैमरे के ज़रिए ऐप अपने मोबाइल के ज़रिए मॉनिटर कर सकती हैं, और मोबाइल ये जो कैमरा ये सर्कुलेट भी कर सकता है डिफरेंट एंगल्स पे। इसके बाद इसके अंदर टेम्परेचर सेंसर लगे हुए हैं, उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए। उसके ह्यूमिडिटी सेंसर है कि अगर वो उसका मतलब कि कोई मॉइस्चर वगैरह आ जाता है और टेम्परेचर वगैरह उसको कोई होता है, तो ये एक बीप या अलार्म जनरेट करता है उसी मोबाइल ऐप पे, जिसके ऊपर वो माँ मॉनिटर कर रही है अपने बच्चे को। अच्छा, तो ये अब आपने डेवलप कर लिया या अभी आप डेवलपिंग स्टेज पे हैं? ये डेवलप हो गया भाई, ये प्रोटोटाइप मॉडल है जिसको सिर्फ और सिर्फ गार्निश करके सिर्फ इंडस्ट्रियल मॉडल पे इम्प्लीमेंट करना है। तो अब ये कोई बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इस तरह के बच्चों के पंगूड़े बनाना शुरू कर देगी? बिल्कुल, अगर ये इसकी जो ये इनिशियल कॉस्ट है ना, वो इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे पास 30 to 40,000 है। तो इस इनिशियल कॉस्ट में जो वर्किंग वुमेंस हैं खास तौर पे, वो इसको लाजमी लेना चाहेंगे इंडस्ट्री लेवल पे। तो ये कब तक आप इसको लॉन्च करेंगे? तकरीबन ये R&D डिपार्टमेंट से बस इसके वो हो गई अप्रूवल, तो उसके बाद इसको इंडस्ट्री लेवल पे करेंगे। आपका क्या नाम है? सर मोहसिन मज़ारी। ये तितली आपने बनाई है, ये क्या करेगी तितली? सर ये तितली बेसिकली डिज़ाइन है जो हम किसी भी चीज़ के ऊपर इंग्रेव कर सकते हैं। इस वक्त हम लोग वुड के ऊपर इंग्रेविंग कर रहे हैं, आप इसको मेटल के ऊपर भी इंग्रेविंग कर सकते हैं, कर्व सरफेस के ऊपर भी इंग्रेविंग कर सकते हैं, और फ्लैट सरफेसेस के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंग्रेविंग के ज़रिए ये कर सकते हैं कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जो आपके पास PCB डिज़ाइंस होते हैं उसको आप एक तरीके से रैपिडली प्रोटोटाइप कर सकते हैं, और आपके पास एक डिज़ाइन आ सकता है उसका। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मोहम्मद उसामा जमील।
मोहम्मद उसामा जमील, ये क्या बनाया आपने? ये हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया है। हमने इसके अंदर पहले एक प्रॉब्लम देखी है कि जो हमारा पाकिस्तान है वो 4th मोस्ट लार्जेस्ट पोल्यूटेड कंट्री है पूरी दुनिया में। तो उस चीज़ के लिए हमने ये एक इलेक्ट्रिक की तरफ सोल्यूशन हमने प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रिक सोल्यूशन। और एक हमने देखा है कि जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक स्कूटर स्टैंडिंग स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटी एक, वो दूसरी बैठने वाली स्कूटी, ये स्टैंडिंग स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो हमने इसके अंदर, और एक दूसरा प्रॉब्लम हमने देखा, जो एक बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ऑफिसेज होते हैं, तो उनके अंदर हम देखा है उनके अंदर एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, कि बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे जाने के लिए जो हमारे पास फैकल्टीज़ होती हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उनको यूज़ करने के लिए ना ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मैंने देखा है, ये यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ में तो ये इस्तेमाल होती है जी। और पाकिस्तान में इसके अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, तो हमने इसको वो वाला इसके अंदर मज़ीद हमने फ़ीचर्स लेके आए हैं कि इसको सोलर चार्जिंग के लिए करेंगे इसको अंदर। तो अभी तक हमने इसके अंदर ये किया है कि अच्छा, ये सोलर चार्जिंग पे चलेगी? सोलर चार्जिंग पे ऊपर। वैसे तो आप इसको चला के दिखाएंगे मुझे? जी, मैं चला देख लेना कि गिर ना जाना। अच्छा, ठीक है।